नमस्कार सभी को। RMZ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत। आज हम 12th क्लास फिजिक्स का एक टॉपिक विद्युत विभव, इस पर कुछ आंकिक प्रश्न समझने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। दो बिंदुओं A तथा B पर विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तब 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए गिवन क्या दिया गया है। आवेश हमको दे रखा है Q 8 माइक्रोकुलाम का, ठीक है, 8 × 10⁻⁻6 कुलाम। और देख लिया, हम यहाँ डायग्राम समझते हैं। ए बिंदु बी बिंदु, ए बिंदु पर 2 वोल्ट और बी बिंदु पर 4 वोल्ट। तो ए से बी तक ले जाने में 8 माइक्रोकुलाम के आवेश को कितना कार्य करना होगा, डब्ल्यू का मान हमें निकालना है। तो विभवांतर कितना होगा, तो विभवों का अंतर, इस पे 2 वोल्ट है, इस पे 4 वोल्ट है, तो अंतर कितना आएगा 4 - 2, ये 2 वोल्ट आ जाएगा। सो विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा वी इजिकल टू W/Q, तो W इजिकल टू कितना आएगा Q × डेल्टा वी। अब Q का मान रखिए आप 8 × 10⁻⁶, ये रहा इस प्रकार से, ये है ना। और इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 × 2 कितना आएगा 16, 16 × 10⁻⁻6 जूल। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अगला प्रश्न आपके सामने। √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर 100 माइक्रोकुलाम, -50 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम तथा -60 माइक्रोकुलाम के 4 आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव का मान निकालना है। ये हमने एक वर्ग बनाया, इस वर्ग पर 4 बिंदु A, B, C, D, इन चारों पर हमने चारों आवेशों को रख दिया। 100, -50 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम और -60 माइक्रोकुलाम। इस वर्ग की भुजा कितनी है, √2 मीटर। तो मान लेते हैं वो वर्ग की जो भुजा है वो स्मॉल a है, तो A इजिकल टू √2 मीटर, ठीक है। अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A और ये भी A। तो ये एक देखिए समकोण त्रिभुज बना ADC। तो यहाँ से AC कितना होगा, तो AC की वैल्यू होगी √AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AD कितना है, वो भी A स्क्वायर है प्लस A स्क्वायर कितना हो गया 2A स्क्वायर। अब ये 2A स्क्वायर बाहर निकला √2A में। तो अब देखिए AO क्या होगी, तो AC की आधी, ठीक है। तो AO जो होगी वो AC डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है हमारे पास में, √2A भी निकाली। तो √2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा तो A/√2 आएगा। तो इसका मतलब AO जो है AO, ये है BO, ये CO और ये DO, सभी डिस्टेंस जो होगी बराबर होगी और वो कितनी होगी A/√2 होगी। अब A की वैल्यू हमारे प्रश्न में कितनी दे रखी है √2, √2 को रख दीजिए, √2 से √2 कट गया, मतलब 1 मीटर। तो इसका मतलब AO, BO, CO, DO का मान कितना है 1 मीटर। अब हमें निकालना विभव। तो ये विभव जो होगा है ना, ये O बिंदु पर जो विभव होगा वो एक तो V1, V2, V3, V4। V1 क्या होगा, तो देखिए ये 100 माइक्रोकुलाम आवेश के लिए विभव कितना होगा V1, है ना। -50 माइक्रोकुलाम के लिए कितना होगा V2, 20 माइक्रोकुलाम के लिए कितना होगा V4 और -60 में कितना आएगा, तो ये आएगा V3। तो देखिए यहाँ पर सब वैल्यू आपके सामने ही है। V1 फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे अपन, V इजिकल टू KQ/R। अब K तो K ये रहा, Q कितना 100 × 10⁻⁶/1 आ जाएगा, प्लस K इंटू अब -50 के लिए, तो -50 के लिए कर लीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, डिवाइडेड बाय 1, है ना। डिस्टेंस जो है वो 1 या नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस सब 1 है, यहाँ पर AO, BO, CO और DO। उसी प्रकार Q की वैल्यू कितनी आई, तो 20 माइक्रोकुलाम, 20 × 10⁻⁶/1 और लास्ट कितना K -60 माइक्रोकुलाम, तो ये रखा हमने। अब यहाँ से हमने K कॉमन ले लिया, 10⁻6 सभी में, माइनस की वो भी कॉमन हमने ले लिया, 10⁻6 उसको भी हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 100 प्लस माइनस -50 प्लस 20 और -60। तो 100 और 20 कितना हुआ 120 और 60 और 50 कितना हुआ -110। सॉल्व किया तो ये आया 10, तो 3 और ये कितना पावर बन गया 4, तो 9 × 10⁻4 वोल्ट। तो ये रहेगा इसका आंसर। क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन जो था उसका आंसर हमारे सामने आया 9 × 10⁻4 वोल्ट। क्लियर। ये चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न संख्या 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों -1 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम के मध्य दूरी 4 × 10⁻14 मीटर है। द्विध्रुव के केंद्र से 2 × 10⁻6 मीटर की दूरी पर स्थित किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है। अक्ष पे निकालना है। देखिए ये एक द्विध्रुव हमने बनाया, -1 माइक्रोकुलाम +1 माइक्रोकुलाम, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की D, यदि 4 × 10⁻14 मीटर। क्लियर। और ये मध्य बिंदु O से एक बिंदु P यहाँ पर अक्ष पे है, उस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना, और वो डिस्टेंस जो है R, उसका मान कितना है 2 × 10⁻6 मीटर। तो अक्ष पर विद्युत विभव का फॉर्मूला कितना होता है KP/R²। सो P क्या यहाँ पर द्विध्रुव कोण, इसका फॉर्मूला होता है Q × 2A। अब 2A की जगह पर हम D लिख देंगे यहाँ पर, है ना। एक बात है, यहाँ पर D लिखो 2A लिखो, एक ही बात है।
तो यहाँ पर हमने जो है Q इंटू डी किया। अब इस Q डी की वैल्यू को हमने P की जगह पर रख दिया, तो K Q डी अपन आर स्क्वायर। अब K को भी हम जानते हैं, Q की वैल्यू हमको दे रखी है, ये रही, ठीक है। उसके बाद में D भी है, ये भी हमको दे रखा है, ये रहा, और R भी है, ये भी हमको दे रखा। सभी वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करी इस प्रकार से, और इसको सॉल्व किया। 9 इंटू 4 कितना हुआ 36, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब देखिए 10 के पावर 9, 9 माइनस 6 माइनस 14, और ये 6 इंटू 2 कितना हुआ माइनस का 12, ऊपर जाने पर प्लस का 12। अब इस पूरे को सॉल्व किया तो 21 माइनस 20 है ना 14, ये देख सकते हैं आप 12, और जो है 9 कितना होगा 21, और 14 6 20, सो 21 में से 20 गया तो 10 बचा, और 10 इंटू 9 कितना होगा 90, इसका आंसर आएगा 90 वोल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है ये आपके सामने, 30 माइक्रोकूलम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु 30 माइक्रोकूलम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। तो A/√2 और A/√2 ये एक बिंदु है, तथा A और 0 इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा। डायग्राम से समझते हैं हम। ये XY का हमने निर्देश तंत्र बनाया। अब देखिए ये मूल बिंदु है, और ये जो है इसकी डिस्टेंस अगर A है मानते हैं अपन, तो ये बिंदु A और 0 बन गया, और A/√2 और A/√2 इस बिंदु को हमने यहाँ लिया। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर विभव जो है V1 है, और यहाँ पे विभव V2 है, तो इन दोनों के बीच हमें विभवांतर निकालना है, इस डेल्टा V, क्लियर। और 30 माइक्रोकूलम का आवेश जो है हमने यहाँ पर मूल बिंदु पर रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें मूल बिंदु से जो है ये डिस्टेंस मिल जाए, और मूल बिंदु से हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, तो हम दोनों का डिफरेंस जो है विभव निकाल सकते हैं। तो देखिए ये बिंदु से इस बिंदु की डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। A/√2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस A/√2 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका रूट लेंगे यहाँ पर, तो R1 डिस्टेंस को अपन मानेंगे, ये डिस्टेंस जो होगी वो R1 होगी, है ना। ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं ना आप, ये डिस्टेंस जो होगी वो R1 होगी बेसिकली, और ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी R2, है ना। तो R1 निकाले थे डिस्टेंस पहले, तो ये निकाला, इसको सॉल्व किया हमने, A²/2 प्लस A²/2, तो A² आया, है ना, और A बाहर निकल गया इस प्रकार से ये, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, A आ गई। अब विभव V1 क्या होगा इसके लिए, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, तो V1 का फॉर्मूला होता है KQ/R, तो KQ/R1 की वैल्यू A, तो KQ/A, क्लियर। अब जो है हम ये बिंदु दिख रहा है, ये A और 0, देखिए ध्यान से, ये A और 0 इसकी डिस्टेंस यहाँ से निकल, मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, इसका फॉर्मूला R2। तो R2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो देख लीजिए यहाँ पर, R2 की वैल्यू होगी A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 तो 0 माइनस ही होना, वो तो अच्छी 0 ही होगा वो, तो A² बाहर निकला, A बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से ये, तो R2 की वैल्यू A आ गई। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी हमें मिल गया R2, तो इस पर पोटेंशियल V2 है, विभव V2 आएगा, तो V2 का मान कितना आएगा KQ/A, ठीक है। अब विभव V1 की वैल्यू ये रही, V2 की ये रही, तो देखिए हमें यहाँ पर जो है V1 भी मिल चुका है और V2 भी मिल चुका है। अब हमें विभवांतर निकालना क्या होगा, V2 माइनस V1, तो देखिए माइनस करेंगे हम यहाँ पर V2 माइनस V1, तो KQ/A माइनस KQ/A कट गया, आंसर कितना है 0, उसका मतलब विभवांतर की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी यहाँ पर, क्लियर। अगला क्वेश्चन अपन समझते हैं। देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न हम करेंगे, एक जैसी 64 पारे की गोलियाँ, प्रत्येक पर विभव है 10 वोल्ट, मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाए, तब बड़ी गोली की सतह पर विभव कितना होगा, है ना। 64 गोलियाँ हैं, उनको मिला के एक बड़ी गोली बनाई है, तो उस पर विभव का मान हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना कि छोटी गोली की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, और बड़ी गोली की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। तो देखिए जब 64 को मिला के एक बड़ी गोली बनाएंगे, तो आयतन जो होगा वो इस प्रकार से चेंज होगा कि बड़ी गोली का आयतन जो, अगर इसको अपन V मानते हैं, तो वो छोटी गोली के आयतन का 64 गुना होना चाहिए। तो छोटी गोली के आयतन को अपने स्मॉल V माना, तो V जो कैपिटल V जो होगा, है ना, वो 64 गुना होगा स्मॉल V के। अब गोले का जो आयतन होता है वो कितना, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर त्रिज्या बड़ी गोली की R है, तो πr³ इस प्रकार से कैपिटल R आएगा यहाँ पर, और छोटी गोली की त्रिज्या स्मॉल r है, तो ये 4/3 πr³ ही आएगा। अब 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो R³ बराबर कितना आया 64 R³, तो R बराबर क्या होगा, घनमूल लेने पर कितना आएगा 4R, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन काम आएगी, है ना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देख, है ना। ये जो बड़ी गोली की जो त्रिज्या होगी वो छोटी गोली की त्रिज्या की 4 गुना होगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर V ऊपर मैंने S लिखा है, क्योंकि अब ये V आयतन के लिए है, ये V विभव के लिए है, अब सेम नहीं हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको VS कर दिया है। S जो है यहाँ पर वो स्मॉल छोटी गोली पर विभव है, और VL जो दिख रहा है ऊपर वो बड़ी गोली पर विभव है। तो छोटी गोली पर विभव कितना है, वो 10 वोल्ट है, ये रहा जो हमको दे रखा है, है ना।
और बड़ी गोली पे विभव हमको निकालना है। तो VL का मान हमें निकालना, VS का मान तो दे रखा है 10 वोल्ट ये था, लेकिन हमें VL का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक छोटी गोली पर आवेश स्मॉल क्यू तथा बड़ी गोली पर आवेश कैपिटल क्यू है, ये इसको भी हमने एज्यूम कर लिया। तो देखिए यहाँ पर बड़ी गोली पर आवेश कितना होगा, कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा, तो 64 गोलियों से मिलकर बड़ी गोली बनी है, तो 64 इंटू स्मॉल क्यू। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं V=KQ अपन आर होता है, ये फॉर्मूला होता है विभव का। तो Q= कितना आ जाएगा, यहाँ से Q= कितना आएगा, V/R/K ये आ जाएगा। तो देखिए इस वैल्यू को, इस Q की वैल्यू को हम यहाँ पे और यहाँ पे रखते हैं। बड़े के लिए क्या होगा फॉर्मूला वो देखिए, तो यहाँ पे विभव जो होगा ना V, अब ये V देखो विभव है, तो विभव को हमने बताया ना यहाँ पर VS और VL से लिखेंगे। छोटी गोली के लिए VS लिखेंगे और बड़ी गोली के लिए VL लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर कैपिटल Q बड़ी गोली के लिए है तो VL, अब डिस्टेंस कितना, इसके डिस्टेंस नहीं, त्रिज्या कितनी होगी यहाँ पर, त्रिज्या जो होगी कैपिटल R हो जाएगी यहाँ पर बड़ी गोली के लिए, और K तो K रहने वाला है। अब इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर 64 और ये देखिए Q, अब इसकी Q की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से, तो छोटी गोली के लिए इतना, छोटी गोली के लिए विभव कितना आएगा, ये V जो आएगा VS बन जाएगा, R स्मॉल R ही रहने वाला और K का K रहेगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम क्या लिखते हैं, देखिए VL की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए K से K कट गया ये, ठीक है, K से K कट गया, और ये R है, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, R को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और VS की जगह पर हमने यहाँ पे 10 लिख दिया और R का R लिखा। अब इस R की वैल्यू क्या होगी, तो इस R की वैल्यू 4 आ रही है पड़ी हुई है, इसको उठा के हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से R फिर कट गया, अब 64 से 4 भी कट गया, कितनी बार गया, 16 बार, 16 इंटू 10 कितना होगा, 160। इसका मतलब बड़ी गोली पे वो कितना होगा, 160 वोल्ट। क्लियर। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बड़ी गोली का आयतन बराबर 64 इंटू छोटी गोली का आयतन, ये आयतन है, और ये विभव को हमने VS और VL से दर्शाया है। VS छोटी गोली पर विभव है जो दे रखा 10 वोल्ट, और बड़ी गोली पर विभव हमें VL निकालना है। हमने आयतन से रखा, ये त्रिज्या में निकाला। अब आवेश जो है Q=64, Q स्मॉल Q लिखा। अब फॉर्मूला होता है V=KQ/R, ये विभव के लिए है ना। अब यहाँ से हम Q निकाल लेंगे तो कितना आएगा, VR/K। अब इस Q की वैल्यू हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे तो बड़ी गोली के लिए लिखेंगे, तो ये कैपिटल Q की जगह। अब देखिए यहाँ पर इस Q की वैल्यू जो है, ये जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूले को मतलब ये, आप ये मत समझना कि Q की वैल्यू यहाँ लिखनी है, ये जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म अपन कहेंगे। ये जो फॉर्म आई है ये जनरल फॉर्म है ना। इस जनरल फॉर्म को जो है हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश करें यहाँ पर। तो ये जो V है बड़ी गोली के लिए VL बन जाएगा, त्रिज्या R बन जाएगी, K का K रहने वाला है, और छोटी गोली के लिए ये VS बन जाएगा, ये स्मॉल R आएगा और K का K रहेगा, K से K कट गया, और यहाँ से VL की वैल्यू हमने निकाल ली। इस प्रकार से सॉल्व करने पर ये आपके सामने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जितने भी हमने प्रश्न किए है ना विद्युत विभव पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे दूसरे टॉपिक के हम करेंगे, और थ्योरेटिकल टॉपिक भी चलते रहेंगे साथ साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।